श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, माताएं तथा धर्मशिलाएं बहनों, आप लोगों से मेरा नर्म निवेदन है कि यथाशीघ्र बैठ जाए। जितने भी पंडाल में आए हुए माताएं बहनें हैं, सबको कोटि कोटि नमन। मंच पर विराजमान साधुगण कोटि कोटि नमन। आज हम लोग इस पंडाल में बैठे हुए हैं, सत्संग सुनने के लिए बैठे हैं। जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज हम लोग सत्संग में सुनेंगे कि बच्चों को कैसा संस्कार देना चाहिए। जैसा संस्कार देंगे वैसा ही बच्चा आपका होगा। एक गांव का कहानी है, मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। एक बच्चे ने एक भुट्टा तोड़ करके लाए। वह भुट्टा जब तोड़ कर लाए तो माँ बाप उसका कुछ नहीं बोला कि किसका तोड़ कर लाए, क्यों लाए, कुछ नहीं बोला। बच्चे ने अपनी माँ को दिया। माँ ने उसका भुट्टा पकाया। भुट्टा में से थोड़ा भुट्टा उसका पिताजी खाया, थोड़ा भुट्टा उसकी माँ खाया, थोड़ा भुट्टा बच्चे ने खाया। तो बच्चे का मन में हुआ कि एक भुट्टा लाए तो 3 हिस्सा लग गया। दूसरा दिन 2 भुट्टा लेकर आए। 2 भुट्टे में फिर एक भुट्टा उसका पापा ले लिया। एक भुट्टे में दोनों माँ बेटा खाया। तीसरा दिन 3 भुट्टा लाए। इसी तरह वो बच्चा चोरी कर करके लाने लगे। तो चोरी करते करते वो धीरे धीरे बड़ा चोरी करने लगे। पैसा कौड़ी घर से चोरी करने लगे, दूसरे के घरों में, दुकानों में, खेत खलिहान में। वैसा करते करते अब क्या, जब बड़ा हो गया, अब रोडों पर बाइक वाले का, किसी बाजार का, किसी पैकार का, मतलब कि बड़े बड़े हाथ मारने लगे। और फिर उम्र उसका बढ़ते जा रहा है। यहाँ तक पहुँच गया कि अब घर में डाका डालने लगा। बड़े बड़े सेठों के घर में डाका डालने लगा। अब डाका डालने का मतलब है अच्छा खासा संपत्ति चुरा रहे, जेवर जेवरा, पैसा कौड़ी चोरी कर रहे हैं। उसमें भी संतोष उसको नहीं हुआ। अब वह क्या करने लगा, बच्चों का किडनैप। अब एक बच्चा किडनैप करे, उसके घर वालों से मांग करे,
2 लाख, 3 लाख, 4 लाख इतना मांग करने लगा। अब 3-4 लाख कमाने से भी उसको, किडनैप करने से भी उसको पूरा नहीं हो रहा है। फिर वह दूसरा धंधा अपनाया, सीधा मर्डर। अब वह सुपारी लेने लगा किसी को मारने का। एक आदमी को मारना है तो 5 लाख, 2 को मारना है तो 10 लाख। अब ऐसे करके वो बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा गुंडा क्रिमिनल बन गए। तो जिसका नुकसान, जिसका चोरी, जिसका मर्डर हो रहा है, उसने अब केस करना चालू कर दिए, उसके ऊपर एफआईआर करने लगे। अब एफआईआर का लिस्ट इतना बढ़ते जा रहा है, केस इतना उसके ऊपर, मर्डर का, चोरी का, डकैती का, अपहरण का, मानो अब कोई सुधी नहीं। कितना केस हो गया उसके ऊपर। तब जाकर के अब पुलिस उसके पीछे लग गए उसको पकड़ने के लिए। अब वह भागता फिर रहा है, भागता फिर रहा है, भागता फिर रहा है। घर में अब एक भी दिन न खाना खा रहा है, न चैन से सो रहा है। ऐसा दिन आ गया कि अब वो बाहर भागने लगे। मर्डर करके तुम चाहे जहां भी भाग के जाओ, कानून तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। आखिर अंत में पुलिस उसको पकड़ ही ली। भागते भागते पकड़ने के बाद उसको कोर्ट ले गए। कोर्ट में उसको उसे क्यों सजा हुआ फांसी का। उनसे पूछा कि तुमने कितने के घर में चोरी किया, बोलता कि मेरे को मालूम नहीं, याद ही नहीं। कितने का अपहरण किया, मेरे को याद ही नहीं। मर्डर कितने का किया, बोला आज तक मैं गिना ही नहीं। बोला बाप रे बाप, 5-10 मर्डर का तो याद रहता है, इसको याद ही नहीं है कि कितना मर्डर किया है। उसको जेल दे दिया, फांसी का टाइम डेट धर दिया, फलाने दिन अब फांसी होगा इस महीने में। तो जेल में ही उसकी माँ मिलने के लिए गई अपने बेटे से। जब बेटे से मिलने के लिए गई तो बोलता है कि बेटा कैसे हो? तो ठीक हूँ माँ, तुम कैसे हो? तो ठीक हो। तो बोला माँ अपना काम देना, एक बात मुझे कहना था। बोलो बेटा। जैसे ही कान दिया, उसने कान में इतना जोर से दांत काटा, गुस्से में आकर उसकी माँ ने एक चमाटा लगाई। बेटा बोला कि माँ अगर आप मुझे पहले दिन भुट्टा में लाने से अगर एक थप्पड़ मारे होते तो आज ये दिन मुझे देखने को नहीं मिलता। माँ उसी दिन आप मुझे मारते तो ऐसा दिन नहीं आता।
आज मेरे को फांसी होने वाला है माँ, तो किसके कारण? आपके कारण। आपने मुझे कभी रोका ही नहीं कि बेटा यह काम मत करो। मैं जैसा जैसा करता गया, आप लोग शांत रहे, कुछ नहीं बोले। इस वजह से मैं आज इस मुकाम पर खड़ा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।